Hello everyone, welcome to this channel. In this video I will discuss about the expected cutoff for Assam. SBI क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कटऑफ फॉर असम। चलिए मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस स्टेट के चारों और स्टेट्स को ऑब्ज़र्व करके ही इस वीडियो को बनाया है और इसके 2-3 सालों के कटऑफ्स के एनालिसिस के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। और बहुत सारे कमेंट्स के पढ़े थे और मैंने खुद इस साल एग्ज़ाम इसमें अपीयर किया हूँ और इसीलिए मैं इसको एग्जैक्टली बता सकता हूँ इसका लेवल कितना था। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि असम के एक्सपेक्टेड कटअप के लिए लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी आपको 258 सीट्स थी और प्रीलिम्स के कटअप आपको 69.25 गई थी और जो कि एक कम ही कटअप थी प्रीलिम्स में माने जाए तो, क्योंकि लास्ट ईयर में सबसे कम 65 महाराष्ट्र की थी, उसी मतलब 69 इस कम कटअप थी क्योंकि लास्ट ईयर का प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा आसान था इस साल के तुलना में। और मेंस का कटअप इस साल आपको उस पिछले साल 72 गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि 2023 में क्या रह सकता है। तो देखिए, वैकेंसी ज़रूर काफ़ी लगभग 2 गुना है, 430 है। प्रीलिम्स कट ऑफ 65 ही है। तो ये देखिए, इस साल 65 एक दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन और सब स्टेट को देखें तो असम को ज़्यादा डेंजर जोन में देखा जा सकता है प्रीलिम्स की कटअप की वजह से, क्योंकि सब स्टेट की कटअप 50 से 60 के बीच में ही लाइक की है, लगभग 80% स्टेट की। तो कुछ कटअप जैसे असम की कटअप यहाँ पे 65 गई है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि WB में वैकेंसी 114 है। बंगाल में कम वैकेंसी होने के बावजूद की वजह से ही यहाँ पे कटअप 65 गई है। क्यों गई है बंगाल में कम वैकेंसी? क्यों बंगाल में वैकेंसी SBI ने बहुत कम रिपोर्ट की थी और बंगाल का बंगाली यूज़ हो जाता है LPT में आपको असम में। तो बंगाल के बहुत सारे एस्पिरेंट असम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, या RRB क्लर्क में भी जाते हैं, RRB PO में भी जाते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये इसको इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। नहीं तो इस बार असम की कटअप बहुत ही लोएस्ट देखने को मिलती, लेकिन नहीं मिली है। इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, वो वेस्ट बंगाल के एस्पिरेंट जो हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं। और कुछ तो बिहार के भी चले जाते हैं, लेकिन इस बार बिहार के वाले नहीं ही गए होंगे क्योंकि बिहार में खुद वैकेंसी था। यूपी में गए होंगे। लेकिन इसमें अगर कटअप बढ़ा है असम का तो इसका एक ही रीज़न है, WB के स्टूडेंट्स ही इनको इस कटअप को बढ़ाया है। तो हम अगला स्लाइड पे आते हैं। देखिए, लास्ट ईयर आपने देखा होगा असम का 72 गया था आपको मेंस का कटअप, लेकिन EWS के लिए 70 ही मिनिमम कटअप था। लगभग 69 नंबर लाने वालों का भी आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो ये चीज़ को हमको देखना चाहिए। लगभग 35% लास्ट ईयर था, लेकिन इस साल मुझे जैसा उम्मीद है ये परसेंटेज को या तो 30% करेंगे या तो नंबर को इंक्रीज़ करेंगे। अगर 70 पे रखेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का मानना है कि जब जो हम अब एक्सपेक्टेड कटअप अभी बता रहा हूँ वो सिर्फ रॉ मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर हो सकता है सबके मार्क्स बढ़ जाएँ तो 70 को ही मिनिमम कटअप बना लिया हो जाए एक स्टैंडर्ड की वजह से। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, अगर 30% को भी लेंगे तो 60 भी मिनिमम कटअप जा सकती है। तो देखिए, वो मैं अभी सिर्फ ओनली ऑन रॉ बेसिस पे बता रहा हूँ कि मार्क्स आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि ये सब के ऐसे ही हैं। रॉ मार्क्स से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। अगर बढ़ जाएंगे तो बढ़ के कटअप दिखेंगे, अगर घट जाएंगे तो घट के कटअप दिखेंगे। तो इसी टाइप से होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस साल लेस वैकेंसी जो थे, क्या कहते हैं, पिछले साल लेस कम वैकेंसी कम थी, जिसकी वजह से आपको कटअप ज़्यादा देखने को मिला था। और ये क्राइटेरिया रख दिया था EWS जनरल में, सीट कम थी तो EWS जनरल की सीटें बहुत कम ही होंगी, तो वो बच्चे ज़्यादा स्कोर किए होंगे, जिस वजह से 70 ही उसका मिनिमम को क्राइटेरिया रखा गया होगा। क्वांट डुएबल था लास्ट ईयर का, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वांट लास्ट ईयर का एवरेज अटेम्प्ट 25 था, जो अच्छे से किया होगा मेंस की प्रिपरेशन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया डायरेक्ट मेंस में बैठ गए होंगे, तो वो तो 16-17 से ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन क्वांट के डुएबल थे। रीजनिंग भी डुएबल था सेकंड शिफ्ट के। मैंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वांट तो 30 करके आए थे बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वांट लास्ट ईयर के ज़्यादा डुएबल थे, जिस वजह से लास्ट ईयर मार्क्स ज़्यादा निकला था। लगभग आपको 45 के अराउंड मैथ्स रीजनिंग से ही निकल गया था मार्क्स, और इंग्लिश तो ज़्यादा ही डुएबल थे, 20+ ही आ गए थे। और GA भी लास्ट ईयर 10 तो हो ही जाता है, तो उस हिसाब से 70 चला गया था कटअप लगभग। तो लेकिन इस साल क्या है ना, कटअप कम ही जाती, लेकिन WB के स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हार्ड वर्किंग होते हैं और इस कटअप बढ़ाने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस बार उन्होंने असम को अपना योगदान दिया है, जिस वजह से असम की कटअप इस बार ज़्यादा गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी क्या रह सकती कटअप। फाइनल कटअप लास्ट ईयर 72 थी, तो मुझे भी इस साल लग रहा है 70 के अराउंड ही कटअप जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक असम को मत देखिए, इसमें वेस्ट बंगाल भी छिपा हुआ है जो उसमें अप्लाई किया हुआ है। तो लगभग मुझे लग रहा है 68 से 70 ही कटअप जाएगी। OBC का 61 से 63 और EWS का 62 से 64।
SC का 60-58 भी बोल सकते हैं, ST का 52 से 55। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। हो सकता है 75 भी चले जाए, तो हो सकता है आपका मार्क्स 10 इंक्रीज़ हो जाए मिनिमम क्राइटेरिया को कंसीडर करके। अगर नहीं तो रॉ मार्क्स पे बनाएगा तो यही कट ऑफ जाएगी, इसी के अराउंड जानी ही है। और हो सकता है सेकेंड शिफ्ट को बेस तो नहीं बनाएगा, लेकिन सेकेंड शिफ्ट को नहीं बनानी चाहिए। लगभग सेकेंड शिफ्ट में आप देखोगे तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा डुएबल थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा डुएबल थे। जब आपको ओवरऑल करेगा तो वो मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, तो वो आप भी देख सकते हैं। बट यही असम का कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद एग्ज़ाम दिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ के कम जाने वाला नहीं है। कम मतलब ज़्यादा कम नहीं जाएगा, कम है। आपका अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस है। बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, गॉड विल अच्छा ही कुछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।